तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये जो है गाइस वीडियो का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट भी है। इसी वीडियो में मैं सारा चैप्टर ख़त्म करा दूंगा। तो अब जो है हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो वीडियो को पूरा देख के जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। यानी अभी जो हमने सेक्शन पढ़े ऊपर उनमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो सॉल्ट थे वो फॉर्म हो रहे थे। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज। अब जो है हम इनके प्रेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे तैयार होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इनके क्या क्या यूजेज हैं। तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में दे रखा है पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो पीएच पढ़ते हैं इनका कि कैसे जो है इनका पीएच कितना होता है। वैसे तो ये न्यूट्रल होते हैं, इतना तो आपको मैंने पिछले सेक्शन में बता ही दिया था। तो सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। यानी इनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7, जो कि न्यूट्रल वैल्यू होती है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक with pH value less than 7, and those of a strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7। यानी अगर आपकी कोई भी एसिड है आपका एक, ठीक है, अगर इसमें जो है वो H प्लस आयंस ज़्यादा है, ठीक है, और आपका कोई बेस है इसमें OH माइनस जो आयंस हैं वो थोड़े कम है, तो आपका जो सॉल्ट मिलेगा आपको, सॉल्ट कैसा मिलेगा आपको, सॉल्ट मिलेगा एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपको मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर बेस ज़्यादा होता तो आपको कैसा सॉल्ट मिलता, बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलता। बस आपको ये याद रखना है और इसके अलावा जो है कुछ भी अलग से नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल ऑफ फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से जो है हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला कॉमन सॉल्ट का। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। यानी हमने जो है सॉल्ट के बारे में पढ़ा कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और यहाँ पर हम NaOH को प्लस करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट। यानी ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है और इसको हम खाने में अपने में यूज़ करते हैं डेली में। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमारा होगा NaOH, जो हमारा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर हमारा HCl, जो कि हमारा एसिड होता है। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें वाटर मिलेगा, वाटर तो मिलेगा, और हमें दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, हमारा सॉल्ट मिलेगा NaCl, ठीक है। ये हमारा कॉमन सॉल्ट होता है और ये हमें मिलेगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। यानी सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। और ये जो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, जो कॉमन सॉल्ट है, वो भी इस सी वाटर में से ही सेपरेट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। यानी कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, जैसे आपका काला नमक हो गया, वो सॉल्ट क्या होते हैं, वो कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो कि सी वाटर में हमें नहीं मिलते हैं। उनके लिए जो है हमें पहाड़ों को, रॉक होते हैं वो एक तरह से, और उनके लिए हमें पहाड़ों को खोदना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। उसके बाद दिस कॉल्ड रॉक सॉल्ट। यानी इन सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। उसके बाद बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज बाय बायोजन एजेस ड्राइड अप रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक अ कोल। यानी जो रॉक सॉल्ट होता है वो कोल की तरह ज़मीन से भी निकाला जा सकता है। और जब हमारे जो सी वाटर सूख जाता है तो उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा सॉल्ट बचता है और सॉल्ट का भी हम यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी डंडी मार्च। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है जिसमें हमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कैसे जो है उन्होंने डंडी मार्च निकाला, और जो सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट वो हमारे फ्रीडम के लिए एक सिंबल है, ठीक है। उसके बाद अब जो है अपनी केमिस्ट्री पर वापस आते हैं। तो कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल फ्रॉम केमिकल्स। अ कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड एन इम्पोर्टेंट
रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, यानी हमारे जो डेली यूज़ में आते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। यानी हमारे पास कितने सॉल्ट हैं, 5 तरह के यहाँ पर सॉल्ट होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी जो है हमें 5 बताए गए हैं, एक हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बताया गया है। तो लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेज। यानी कैसे हम देखेंगे कि कैसे जो है एक ही सब्सटेंस इन सभी सॉल्ट को बनाने में काम आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaCl के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर-अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर सोडियम क्लोराइड दिया जाता है, उसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। यानी इन 3 चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं तब हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यहाँ पर जो है इसने रिएक्शन को उल्टा करके दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इसने क्या किया, इन दोनों को मिलाया और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस इसे कर दिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है सॉल्ट को इसने वाटर के साथ मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन को अलग किया, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। कैथोड यानी जिनमें माइनस साइन होता है और एनोड यानी प्लस, मैंने ये पहले भी बताया था आपको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, वो हमारा बेस है। तो कैथोड यानी माइनस होगा जब हमारा बेस जो है, उसके बाद जो हमारा प्लस है, क्योंकि OH माइनस होता है बेस और हमारा कैथोड भी माइनस होता है, तो इसलिए जो भी हमारे बेस होंगे वो माइनस होंगे और जो हमारे एसिड होंगे वो प्लस होंगे, ठीक है। द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे जो है इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पर किया। ये हमारी बैटरी कैसे जो है इन्होंने NaCl और वाटर को मिलाकर ये वाटर सॉल्यूशन, इसको कैसे जो है इन्होंने अलग किया, ठीक है। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सॉल्ट पर आते हैं। हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो कि है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो डैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी हमने क्या देखा कि जो क्लोरीन है हमने किसके द्वारा अलग किया, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यानी ये जो अभी हमने क्लोरीन गैस अभी जो हमने यूज़ करेंगे उसी को हम जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं, जो अभी हमारी क्लोरीन गैस निकल कर आई थी। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम CaOH, ठीक है। यानी हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे बनता है, पाउडर यानी अब पाउडर है तो सूखा होगा, अब पाउडर है तो सूखा तो होगा ही। तो ये हमारा किससे बनता है, स्लैग्ड लाइम से। यानी हमारी जो बुझी हुई, जो हमारा चूना होता है, बुझा हुआ लाइम यानी चूना, तो जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है उसी से हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड अस CaOCl2। ये जो है इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम क्लोरीन ऑक्साइड। तो द एक्चुअल डिकम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यानी ये जो है अब इसका फॉर्मूला है एक्चुअल। तो यहाँ पर हमने जो है CaOH2 यानी यहाँ पर स्लैग लाइम और हमने क्लोरीन को मिलाया तो हमें मिला एक तो ये ब्लीचिंग पाउडर और हमें वाटर, यानी हमेशा सॉल्ट और वाटर हमें मिलेगा जब हम एसिड प्लस बेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब तो ये इसके केमिकल फार्मूले की बात हुई, अब इसके यूजेस पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड, तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। यानी ये जो है चीज़ों को साफ़ करने के लिए काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फॉर फ्री जम्स। यानी ये जो है जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें यूज़ किया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और उसके बाद ये जो है वो ख़राब पानी को, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको साफ़ करने के लिए मदद करता है, ठीक है। ये तो इसके यूज़ थे, आपको तीनों याद कर लेने हैं। और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट सॉल्ट आता है वो है बेकिंग सोडा। अब देखिए इसमें सोडा है तो सोडियम तो होगा ही। तो द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। यानी बेकिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है कॉमनली, हमारे किचन में
जहाँ पर हम पकौड़े बनाते हैं। समटाइम इट इज़ एडिड और फॉर फास्टर कुकिंग, यानी कभी कभी जो है वो जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस नाइट्रोहाइड्रेट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड जो कि हमारा जो है, और उसके बाद हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एक तो हमें सॉल्ट मिलेगा और यहाँ पर जो है हमें वाटर की जगह अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। ठीक है। उसके बाद डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, कैन यू करेक्ट कॉलरेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट इज़ मिल्ड नॉन कॉरोसिव बेसिक सॉल्ट, यानी ये क्या होता है, इसका हम यूज़, यानी बेकिंग जो हमारा बेकिंग सोडा है इसका यूज़ हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्ट होता है वो थोड़ा बेसिक भी होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, और ये कब रिएक्शन होता है, जब इस पर हम हीट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बेकिंग सोडा, और जब हमने इसको हीट किया तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें ये तीन चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ नॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड, यानी इसके सबसे ज़्यादा यूजेस कहाँ होते हैं, हाउस होल्ड में, यानी घरों पर जब हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं। तो इसके यूजेस पढ़ लेते हैं एक बार। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मिल्ड एडिबल एसिड सच एस टर्टरिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी अब जो है हमने बेकिंग सोडा बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब हम बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ये यही बता रहा है कि बेकिंग पाउडर को जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर NaHCO3 बेकिंग सोडा हमने लिया और फिर हमने H+ आयन यहाँ पर लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का। उसके बाद इन दोनों को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, हमें ये चीज़ें मिली। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी जब हमने अभी हीट वाला जो रिएक्शन पढ़ा था कि कैसे जो है वो स्पंजी और केक जो है हमारे वो कैसे क्रिस्पी हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है ये जो हमारा रिएक्शन है, क्योंकि इसमें H+ आयंस जो है वो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड यूज़ है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी ब्लीचिंग बेकिंग सोडा है हमारा, वो हमें किस सिर्फ करता है, जो एंटासिड, यानी मान लो आपके कोई पेट गड़बड़ हो जाता है तो इससे ये जो है हमें राहत देता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, यानी ये जो है हमें रिलीफ देता है अगर हमारे स्टमक में पेन होता है, जब हमारे स्टमक में एसिड हो जाता है तो ये उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये थोड़ा बेस होता है। ठीक है। इट आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी ये जो है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है बस, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही, इसके बारे में तो पूछेगा ही वो। ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा की बात करें तो अनदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़ Na2CO3 डेका हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी वाटर। वॉशिंग सोडा, यानी ये जो है हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है यहाँ पर, ये रहा हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट आल्सो अ बेसिक सॉल्ट, यानी अभी हमने क्या देखा था, Na2CO3 जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था, यानी जो कि हमारा ये यहाँ पर जो हमारा ये हमें दिया हुआ है Na2CO3 जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसी से जो हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, इसी से ही जो है हमें वॉशिंग सोडा का यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, अब जो मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा तो खाने में यूज़ किया जाएगा, लेकिन अब सोडा तो दोनों है, तो जो सोडियम है वो इसमें भी यूज़ होगा, कार्बोनेट इसमें भी, तो दोनों हैं। उसके बाद इसमें हमने जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स को और जो है वो ऐड कर लिया, यानी इसमें जो है हमने थोड़ा वाटर मिलाया। ठीक है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट था उसमें हमने वाटर मिलाया तो हमें मिला Na2CO3 डॉट डेका हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी हमें जो है ये हमारा वॉशिंग सोडा हमें मिल गया। उसके बाद इसके बारे में कुछ और पढ़ें तो व्हाट डज 10H2O यानी वाटर सिग्निफाई, डज इट मेक्स Na2CO3 वेट, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल, यानी जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है
वो बहुत यूज़फुल है। किस लिए? एक तो वो वॉशिंग सोडा बनाता है और ऊपर से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा की बात करें हम, तो इसका जो पहला पॉइंट है वॉशिंग सोडा कैसे यूज़ होता है, तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। यानी ये जो है वो ग्लास बनाने में यूज़ होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं वो भी इसी से ही धुलते हैं, जो हमारा वॉशिंग सोडा है, इसीलिए तो उसका नाम वॉशिंग सोडा है। तो इससे सोप बनते हैं और ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स। ये जो है एक सोडियम कंपाउंड है बोरेक्स, उसको बनाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़े तो सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज़। यानी ये जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है हमारे घरों में, क्लीनिंग एजेंट की तरह क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसका यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा का, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी ये जो है वाटर की परमानेंट हार्डनेस को जो है वो रिमूव करता है। यानी अगर मान लो कहीं काई जम गई है, कहीं पानी जम गया, तो उसे अगर हम सर्फ से धो देते हैं, साबुन से धो देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए वाटर की हार्डनेस को हटाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। यानी जो हमारे सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के, क्या वो सच में ड्राई होते हैं? इसके बारे में हम जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, तो एक्टिविटी को ना समझते हुए हम यहाँ से देखते हैं। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कॉपर सल्फेट के हमने क्रिस्टल ले लिए और उसको हमने जो है वाटर के साथ क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू किया, यानी हमने जो है उसको बर्न करना शुरू किया। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स विद वाटर रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। यानी पहले जो था हमने सॉल्ट में थोड़ी नमी मिली हुई थी, लेकिन जब हमने उसको टेस्ट ट्यूब में लेके यहाँ पर एक्टिविटी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमने जब इसे गर्म किया तो क्या हुआ कि वाटर तो जो है वो हीट जो स्टीम के रूप में बाहर निकल गया। अब वाटर तो निकल गया, लेकिन जो अंदर सॉल्ट था वो बच गया। अब सॉल्ट जो था वो प्योर सॉल्ट था, तो इसलिए उसका कलर वाइट हो गया। ठीक है। इफ़ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन वाइट वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल अपीयर्स। यानी अगर आप मान लो दोबारा उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हो, जो अभी हमने सॉल्ट निकाला, तो उसका कलर फिर से जो है वो थोड़ा ब्लू जैसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट इज वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेट कॉपर सल्फेट इज CuSO4H2O। यानी हमारा जो केमिकल फार्मूला है हाइड्रेटेड कॉपर का, कॉपर सल्फेट का, वो क्या है? CuSO4H2O। ठीक है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 डेका हाइड्रोजन ऑक्साइड इज वेट। यानी अब जो है आप ये समझ ही गए होंगे कि ये जो है हमारे जो हमारा सॉल्ट होता है वो हमारा वेट भी यानी गीला भी हो सकता है और हमारा ड्राई भी हो सकता है। ठीक है। वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। यानी जो दूसरा सॉल्ट है जो कि ऐसा ही सेम प्रोसेस करता है, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज, और जब हम उसको सुखाते हैं तो उसका कलर चेंज, वो है हमारा जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसके जो हैं यहाँ पर हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, अब इसके जो हैं वो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला CaSO4 हाइड्रोजन ऑक्साइड। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो 2 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इसके हैं। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। यानी अब जो है हम इसका यूज़ पढ़ेंगे जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ही इसका यूज़ आता है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम, यानी जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पर जो है वो हीट करते हैं, तो इट लॉसेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फाइड हेमीहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O। यानी जब हम प्लास्टर ऑफ जो हमारा जिप्सम है उसे हीट करते हैं, जैसा कि हमारा ये फार्मूला था जिप्सम का, जब हम इनसे हीट किया यहाँ पर तो हमें जो है वो ये फार्मूला मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर आपके जो ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये जो आपको 2 दिख रहा है, इसकी जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी जो 2 हैं आपके वो आधे हो जाएंगे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर कहेंगे। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज्ड एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स द राइट position. Plaster of Paris is a white powder. On the mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid.
मास, यानी इसी चीज़ का जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसी चीज़ का यूज़ डॉक्टर्स करते हैं जब हमारे जो है पलस्तर होता है, जो कि आपकी पलस्तर कहते हैं, जिससे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सही में। और ये जो है एक पाउडर की फॉर्म में होता है। जब ये पाउडर होता है तो इसको जो है हम यूज़ में नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं तो ये जो है वो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, जब ये जिप्सम बन जाता है उसके बाद हम जो है इसे मनचाही शेप देकर और जो हमारी बोन है उसको सही पोजीशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस एरा हाफ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हाफ था, हमने इसमें जो है वो वाटर को ऐड किया। अभी जो मैंने आपको बताया, जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये वापस से जो है जिप्सम बन जाएगा, ये वापस से जिप्सम बन गया। तो यही है इसकी फॉर्मूला में। तो ये लास्ट पढ़ लेते हैं। तो नोट दैट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज़ written in this form because two formula units of Ca calcium sulfate share on one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, materials, for decoration and for मेकिंग सर्विस स्मूथ। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है हाफ इसका लिया और हाफ इसका हाइड्रोजन लिया, तो ये क्या बन गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, हाफ और हाफ दोनों को ले लिया। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टॉयज़ बनाने में भी किया जाता है, और जो डेकोरेशन मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर है आपके, अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो कर लेना। और हाँ, अगर आपने 2 पार्ट्स पिछले नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको देख लेना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।